हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट टाइप शेयरिंग के बारे में। इसके पहले हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग और रिफ्लेक्शन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स है उन सभी के बारे में पढ़ लिया था। तो शेयरिंग क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? जिसमें क्या होता है, टू डायमेंशनल, चूंकि हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ड्राइंग ज्योमेट्री, तो कोई भी 2D ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन या शेप चेंज होता है, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है? देखिए, विच चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी शेयरिंग में क्या होगा, किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा। अब जो शेयरिंग होता है स्टूडेंट, वो दो तरीके से परफॉर्म होता है। जो आपका शेयरिंग होता है ये क्या होगा? ये दो तरीके से होगा। एक जो आपका शेयरिंग होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका एक्स एक्सिस के साथ, और जो दूसरा शेयरिंग होगा वो होगा आपका वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एक्स शेयरिंग, ठीक है, और वाई शेयरिंग। अब ये कैसे परफॉर्म होगा इसे हम लोग समझते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो शेयरिंग मतलब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, क्या कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या तो उसको हम एक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे या वाई में चेंज करेंगे, तो ये आपका एक्स या वाई शेयरिंग होगा। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है। अब हम इसे एक्स एक्सिस में शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्स के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका पहले एक्स जो यहाँ पे ये था और ये था, ये थोड़ा सा चेंज होके अब मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका? अब ये हो गया शेयर्ड ऑब्जेक्ट, यानी इस पे शेयरिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर दिए। तो देख रहे हैं आपको थोड़ा सा कैसा लग रहा है? तिरछा देखने में लग रहा है, यानी थोड़ा सा टिल्ट होता है, स्लैंट होता है ना आपका जो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इसी प्रकार से हम वाई शेयरिंग की अगर बात करें तो ये क्या हुआ? आपका एक्स शेयरिंग हुआ, यानी कि ये एक्स में आपके वैल्यू को चेंज किया। तो यहां पे हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, क्या यहां पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्स शेयरिंग में आपका ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेज, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेज, है ना। और जो y रहता है आपका, y का वैल्यू क्या रहता है? y का वैल्यू प्रिजर्व रह जाता है। ठीक है, y का वैल्यू क्या रहता है? प्रिजर्व रह जाता है। अगर हम y शेयरिंग की बात करें तो यहां पे जस्ट इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? हमारा एक कोऑर्डिनेट है। अगेन हम सेम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कोई एक रेक्टेंगल है। नाउ अब हम क्या करेंगे? y शेयरिंग को परफॉर्म करेंगे, यानी कि x आपका प्रिजर्व रहेगा, y में चेंज होगा। ठीक है, तो y में चेंज किस प्रकार से होगा? देखिए, ये अभी मान लीजिए आपका y में यहां था और ये y में आपका 0 था। ये अब कुछ हो गया, ये अब कुछ हो गया यहां पे। ठीक है, मान लीजिए ये यहां चला आया और ये पॉइंट आपका यहां चला आया, यानी y में आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, प्रीवियस ऑब्जेक्ट और जो अभी का ऑब्जेक्ट है उसमें आपको क्या अंतर लग रहा है? आप क्या देख रहे हैं कि y एक्सिस में क्या हुआ है? y के वैल्यू में चेंज हुआ है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि ओनली y कोऑर्डिनेट चेंजेज, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंजेज। ठीक है, और जो x रहता है आपका वो क्या रहता है? x आपका प्रिजर्व रह जाता है, x का वैल्यू। तो ये दो तरह का स्टूडेंट आपका शेयरिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शेयरिंग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास देखिए गिवन क्या होगा, हमें ये वर्टिसेस दिए हुए होंगे, हमें ये पॉइंट दिया हुआ होगा, यानी कि जो ओरिजिनल पॉइंट होता है वो हमें दिया हुआ होता है, हमें जो न्यू पॉइंट रहता है वो हमें निकालना होता है। तो किस प्रकार से शेयरिंग में हम लोग निकालेंगे? तो यहां पे देखिए, हम लोग पहले दो टर्म को यहां पे समझ लेते हैं स्टूडेंट, दैट इज आपका SHX और SHY। ये जस्ट कुछ उसी तरह का है जैसे अभी तक आपका TX और TY होता था ट्रांसलेशन।
आपका वेक्टर। ठीक इसी प्रकार x में कितना स्केल, x में कितना शियरिंग आपको परफॉर्म करना है ये बताएगा आपका SHX, और y में कितना परफॉर्म करना है ये बताएगा आपका SHY। आ गई बात समझ में? तो अगर हम x शियरिंग की बात करें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए अगर x शियरिंग की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, x y का वैल्यू आपका प्रिजर्व रह जा रहा है। तो सबसे पहले हम y लिख देते हैं, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल्स y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे चेंज क्या हो रहा है आपका x का वैल्यू। तो x का जो न्यू वैल्यू होगा डेट इज x डैश इक्वल्स होगा, पहले तो जो x का ओल्ड वैल्यू है यानी कि x प्लस ये किसके साथ ऐड होगा, जो आपका SHX होगा, यानी कि x में आपका शियरिंग परफॉर्म हो रहा है इनटू y। ध्यान देना है क्या किया हमने, x का जो न्यू वैल्यू होगा, यानी ये जो न्यू वैल्यू हुआ वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ओल्ड जो ये दोनों वैल्यू होगा उसमें ऐड करेंगे क्या, SHX यानी जितना यूनिट से शेयरिंग परफॉर्म करना है इनटू y कर देंगे। ये हो गया आपका x शेयरिंग के लिए। अगर हम बात करें y शेयरिंग की, तो y शेयरिंग में देखिए x का वैल्यू आपका प्रिजर्व है, यानी कि आपका x चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज हो जा रहा है ना, y आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहां पे आपका स्टूडेंट x डैश इक्वल्स x रहेगा, यानी कि x का जो न्यू वैल्यू होगा वही ओल्ड वैल्यू होगा। y आपका चेंज हो जा रहा है, तो यहां पे y इक्वल्स क्या, y डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, यानी न्यू y का वैल्यू क्या होगा, ओल्ड y का जो वैल्यू होगा उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, जितने यूनिट से हम शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं डेट इज SHY इंटू x। आगे बात समझ में, ओल्ड y का वैल्यू प्लस जितने यूनिट से हम शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं इनटू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमारा क्या आया, फॉर्मूला आ गया। ये क्या आया हमारा, x शेयरिंग के लिए फॉर्मूला आ गया, और ये आ गया मेरा y शेयरिंग के लिए फॉर्मूला। यानी कि अब अगर हमें SHX और SHY दिया हुआ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, अभी तक जितना भी फॉर्मूला निकाले सबको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में चेंज करते थे। क्यों चेंज करते थे, ताकि हम क्या कर सके, सेट ऑफ ऑपरेशन को, सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ अप्लाई कर सके। आगे बात समझ में, तो इसको भी पहले मैट्रिक्स में चेंज करते हैं और उस मैट्रिक्स को फिर हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। तो इसे आप पहले नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो आपका है इसे हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये x को हम ऊपर लिख दें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x डैश y डैश। ओके, ये हो गया आपका x डैश y डैश इक्वल्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये x डैश इसे मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, x डैश और y डैश। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 1 0 1 0, ये हो जाएगा आपका SHX और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, इसे रिमूव कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो जाएगा x इंटू वाई, यानी ये ओल्ड वैल्यू आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसके लिए, x शेयरिंग के लिए। वैसे ही अगर हम y शेयरिंग की बात करें तो y शेयरिंग का क्या हो जाएगा, आइए y शेयरिंग का देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये देखिए x डैश y डैश, ठीक है, डायगोनल आपका हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा SHY, ये हो जाएगा 0 और इनटू हमें क्या करना है, ओल्ड जो वैल्यू है x का और y का। ये आपको xy दिख रहा है उधर जो लिखा हुआ है, हाँ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर y शेयरिंग, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर ध्यान दे तो ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते थे, 3:3 के फॉर्म में लिखते थे, यानी कि 2:2 के मैट्रिक्स को हम लोग 3:3 में कन्वर्ट करते थे। कैसे करते थे हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन स्टूडेंट हम लोग को नहीं देखना है, सीधा हम क्या करेंगे, इसका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो इतना दूर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारा होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर x शेयरिंग एंड फॉर y शेयरिंग। x शेयरिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक डमी कोऑर्डिनेट लेते हैं w और जिसका वैल्यू क्या रखते हैं 1,
तो इसीलिए हमने इसका वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप W भी लिख सकते हैं, ये XYW, या ना भी लिखी तो 1 से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, डमी कोऑर्डिनेट है। हमने इसे क्या किया, 3:3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका क्या है, वाई सी रिंग है, जिसे हमने 3:3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपका जो भी डाउट होगा वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक न्यूमेरिकल को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं शेयरिंग पे। दिया हुआ है, गिवन अ ट्राइंगल विथ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अप्लाई शियर पैरामीटर 2 ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या कीजिए, आप शेयरिंग पैरामीटर 2 को अप्लाई कीजिए एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो आपका 2 डायमेंशनल ट्राइंगल है, उसका न्यू कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे शेयरिंग पैरामीटर। शेयरिंग पैरामीटर किस एक्सिस में, एक्स, यानी कि SHX हमें दिया हुआ है क्या, 2, और हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। तो यहां से चूंकि हम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस में शेयरिंग करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने शेयरिंग का टाइप्स पढ़ा था, एक्स शेयरिंग और वाई शेयरिंग, तो हम यहाँ पे एक्स शेयरिंग को परफॉर्म करेंगे। तो एक्स शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो क्या था स्टूडेंट, एक्स डैश इक्वल्स क्या था, एक्स शेयरिंग जो होता था उसमें एक्स का वैल्यू चेंज होता था, वाई का वैल्यू चेंज नहीं होता था। तो यहाँ पे वाई हम लोग नहीं निकालेंगे, वाई पहले वाला ही रह जाएगा, एक्स डैश जस्ट निकाल लेंगे। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा बोलिए, होता था ओल्ड जो वैल्यू होता था वो, या ओरिजिनल वैल्यू प्लस SHX इंटू वाई, कुछ ऐसे था आपका। तो और आपका y डैश क्या था, y डैश इक्वल्स y ही था, तो y डैश को हम लोग नहीं निकालेंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए 1 1 1 1 कहां पे आएगा आपका, 1 1 आएगा ये, इसे मान लेते हैं हम A। ठीक है, A 1 1, इसे मान लेते हैं B 0 0, ये क्या है आपका B 0 0। ठीक है, ये है आपका A 1 1। फिर है आपका क्या, C 1 0, मीन्स X में 1 Y में 0, तो ये है C आपका 1 0। ये है आपका एक ट्राइंगल, है ना, और इसे क्या करना है, परफॉर्म करना है, शेयरिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, क्या करना है, शेयरिंग परफॉर्म करना है, एक्स में 2 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगा। 4 4 ए की अगर हम बात करें तो ए का क्या होगा बताइए, एक्स अगर हम निकाले ए का, तो एक्स डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है पहले से ए का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 4 A 1 1। ओके, y डैश बराबर तो 1 ही हो जाएगा। x डैश अगर हम निकाले तो बताइए क्या होगा, x डैश बराबर क्या होता था, x यानी कि 1 प्लस SHX कितना दिया हुआ है 2 इंटू जो y का ओल्ड वैल्यू होता था डेट इज 1, डेट इज क्या हो जाएगा, ये x डैश इसका 3 हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं 4 b क्या है आपका 0 और 0 0 और 0। तो यहाँ पे क्या होगा, y डैश तो आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि y डैश इसमें चेंज नहीं होता है, किसमें, x शेयरिंग में x चेंज होता है। तो x डैश बराबर क्या होता था बताइए, ओल्ड x का वैल्यू यानी कि 0 प्लस SHX क्या है 2 इंटू y का वैल्यू डेट इज 0, ये हो गया आपका 0। इसी प्रकार हम लिखेंगे 4c क्या है आपका, c है आपका 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश आपका 0 ही रह जाएगा। x डैश में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिख रहा है, x डैश में क्या लिखेंगे हम लोग, ओल्ड x का वैल्यू यानी कि 1 प्लस SHX क्या है 2 इंटू वाई का वैल्यू 0, डेट इज ये हो जाएगा आपका 1। यानी कि ABC का जो न्यू वैल्यू आया वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। A डैश आपका क्या आया, A डैश आया आपका ये देखिए 3 और 1, 3 और 1। B डैश क्या आया आपका, B डैश आया आपका 0 और 0, B डैश आया 0 और 0। C डैश क्या आया आपका 1 और 0, C डैश आपका आया 1 और 0। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ है आइए देखते हैं। रेड पेन ब्लू से हम लोग करते हैं।
ए डैश हो गया है अब 3 और 1, तो ये आपका 3 और 1, यानी कि ये नहीं हुआ है, 1 मिनट, 3 और 1 ये हो गया है आपका ए डैश, 3 और 1। बी डैश क्या है, 0 और 0, बी डैश आपका सेम है 0 और 0, और सी डैश क्या है 1 और 0, यानी कि 1 और 0, सी डैश आपका यही है, यही आपका सी डैश है 1 और 0, यानी कि चेंज क्या हुआ है आपका, ये देखिए अगर हम इस तीनों पॉइंट को मिलाएं, इस तीनों पॉइंट को हम मिलाएं तो ये देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, सियरिंग परफॉर्म हुआ, क्या हुआ आपका, सियरिंग परफॉर्म हुआ। कुछ इसी तरह से आपको y डायरेक्शन में भी या y कोऑर्डिनेट में भी दिया जा सकता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे एक्सटेंड करें, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ये एक न्यूमेरिकल था, इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग इसी पे एक दूसरा न्यूमेरिकल आगे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है क्या, अभी हमने क्या किया था कि एक्स सियरिंग परफॉर्म किया था, अब आपसे क्या बोला जा सकता है कि अप्लाई शियर पैरामीटर 2 ऑन वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, जस्ट हमें क्या करना है, एक्स के जगह वाई पे परफॉर्म कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे भी कर लेते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है a1 1, हम मान लेते हैं a, तो ये हो गया 1 1, ओके, a1 1। b क्या दिया हुआ है आपका 0 और 0, c क्या दिया हुआ है आपका 1 और 0, यानी 1 और 0, ये है आपका c, ठीक है, ये आपका है ट्रायंगल। इस पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें y एक्सिस पे शियरिंग परफॉर्म करना है, यानी x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, किसका वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा आपका y का, ये y का वैल्यू चेंज होगा। चलिए तो हम लोग जल्दी से परफॉर्म करते हैं y शियरिंग के लिए। स्टूडेंट हमें पता था y शियरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, y डैश इक्वल्स y, यानी कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है y का प्लस इससे क्या करते हैं हम लोग SHY, ये SHY क्या है, शियरिंग फैक्टर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ पे शियरिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है 2 ऑन y एक्सिस, सो SHY का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू क्या होता है यहाँ पे x होता है, यानी x का जो ओल्ड वैल्यू। तो अगर हम a के लिए निकालें 4a क्या है आपका 1 1, इसके लिए निकाले तो आपका तो x डैश सेम हो जाएगा, क्योंकि y शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो x का वैल्यू 1 और y डैश का वैल्यू क्या होगा बताइए, y प्लस, यानी y क्या है 1 प्लस SHY कितना दिया हुआ है 2 इंटू x कितना है इसका 1, आ गई बात समझ में, क्या हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 4b क्या है आपका 0 0 है, तो जब 0 0 है तो x डैश तो 0 ही हो जाएगा। अगर हम y डैश की बात करें तो क्या होगा ये बताइए, y क्या है इसका 0 प्लस शियरिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है y में 2 इंटू x कितना है 0, यानी ये 0 ही रह जाएगा। अगर हम इसी प्रकार c की बात करें तो 4c कितना है आपका, देखिए 1 और 0, ठीक है। इसकी बात करें तो x तो आपका क्या हो जाएगा, x आपका 1 ही रह जाएगा। और y डैश की बात करें तो y डैश क्या होगा आपका y प्लस, यानी y अभी क्या है, y अभी है 0 प्लस शियरिंग फैक्टर कितना है 2 इंटू x कितना है 1, यानी ये आ गया 2। तो अगर हम जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट आया है उसकी बात करें तो a डैश हमारे पास कितना आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और 3, ये हो गया 1 और 3। b डैश हमारे पास क्या आया है b डैश, ये देखिए 0 और 0 0 और 0। c डैश हमारे पास कितना आया है 1 और 2 1 और 2। तो इसे चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो a डैश है 1 और 3, यानी कि ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 3, ये है आपका a डैश 1 और 3। b डैश क्या है आपका 0 0, यानी b डैश आपका सेम है, b डैश 0 और 0। c डैश क्या है आपका 1 और 2, तो c डैश हो गया आपका 1 और ये 2, ये हो गया आपका c डैश 1 और 2। तो अगर इन तीनों को आप कुछ मिलाएं तो कुछ इस तरह का आपका क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहां से y में शियरिंग हुआ है, y डायरेक्शन में, यानी x में कोई चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 था b का, और b डैश का भी x का वैल्यू 0 है। a डैश का देखें तो a डैश का ध्यान दीजिए, जो x का वैल्यू 1 था अभी भी a डैश के x का वैल्यू 1 है,
सी डैश के x का वैल्यू 1 था, सी डैश के x का वैल्यू अभी भी 1 है, यानी कि हमने देखा कि y सीरिंग में क्या होता है, x का वैल्यू आपका प्रिजर्व रहता है, y का वैल्यू चेंज होता है। तो स्टूडेंट हमने x सीरिंग और y सीरिंग दोनों को कर लिया, इससे ज्यादा आपको सीरिंग में करने की नीड नहीं है। थोड़ा सा जो मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला था उसको भी हमने डिराइव कर दिया, इवन उसका यूज आपको नहीं करना है। और सिलेबस में भी आपको सीरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम में पिछले 2-3 बार पूछा गया है, सिर्फ सीरिंग का एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो अगर आप सीरिंग 6 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन करके आप फॉर्मूला डिराइव करके एक ऐसे डायग्राम बना देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट हमारा एक जो यूनिट 3 है उसमें जस्ट एक आपका टॉपिक रह गया, इंटरैक्टिव टेक्निक्स। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली खत्म हो गया। इंटरैक्टिव टेक्निक्स में स्टूडेंट बहुत सारे टेक्निक्स हम देखेंगे जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे आपका पॉइंटिंग हो गया, ड्रैगिंग हो गया, कलर हो गया, है ना, ग्रिड का टेक्निक हो गया, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, ग्रेविटी फील्ड का टेक्निक हो गया। इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।